बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन महमूद हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और बहुत ही खुसूसी मेहमानों के साथ। खुसूसी मेहमान क्यों? क्योंकि आज मैं जिस मसले के ऊपर बात करूँगा, वो जो मसला है वो समझ लीजिए बीमारियों की माँ है। और इसलिए बीमारी को माँ कहते हैं कि वो एक बीमारी कहने को होती है, लेकिन उसकी वजह से बेशुमार मसाइल हो जाते हैं। और वो बीमारी नहीं है, दर हकीकत वो एक कंडीशन है। और उस कंडीशन के साथ, उस हालत के साथ, उस कैफियत के साथ इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो एक बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ले, या बहुत ही पेचीदा और तकलीफ़ दह ज़िंदगी गुजारे। और वो जो कंडीशन है या वो बीमारी है, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आप देखें पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन हमारे मुल्क में, तो हर दफ़ा इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है। पहले तो क्या वजूहात हैं कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो मैंने बात शुरू में कही कि दो ऑप्शन है डायबिटीज़ के साथ, या तो एक बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, या फिर बहुत तकलीफ़ों से, या उसमें बहुत ही उसकी क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर हिस्से को मुतासर करती है। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आपकी आँखों में भी मसला, आपके गुर्दों में मसला, शरियानों में भी मसला, पाँव में भी मसला। और अक्सर व बेशतर आप सुनते होंगे कि किसी के पाँव जो हैं वो एम्पूटेट कर दिए गए, काट दिए गए, पाँव में गैंग्रीन बन गया था, जहर फैल रहा था। वजह क्या थी? उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं थी। आज क्योंकि मैं डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, आज मैं खुसूसन बात करूँगा डायबिटिक फूड के हवाले से, कि वो लोग जो कि डायबिटिक हैं वो अपने पाँव का कैसे ख्याल रखें, क्या ख्याल रखें, किस तरह से उनको पता चले कि इनके पाँव में ज़ख़म हो गया है और ज़ख़म खुदा न खास्ता वो गैंग्रीन तो नहीं बन रहा है, और उससे उस हवाले से क्या किया जा सकता है। और जैसे कि आपको बताया कि सदम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। मैंने शुरू में कहा था प्रोग्राम बड़ा खुसूसी है, और जो मेहमान हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुसूसी हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत, और ऐसी शख्सियत हैं, ये उन लोगों में से, इस मुल्क में आपको बताया कि वो ज़्यादातर लोग हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो इस मुल्क को दे रहे हैं, इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अमूमन जब खिदमत की जाती है ना, तो उसकी बहुत तशहीर की जाती है। आजकल तो होता है कि छटाक बराबर काम करो, करोड़ों रुपए की उसकी तशहीर कर दो। यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि इस मुल्क की इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि उस लोगों को पता भी नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासीन मलिक साहब। सरदार साहब जो हैं एक ट्रेडिशनल सरदार नहीं हैं, बल्कि एक एजाज़ी सरदार हैं। वो खिदमात की वजह से उनको सरदार बनाया गया है, और बेसिकली चेयरमैन हैं हिल्टन फार्मा पाकिस्तान के, एक बहुत ही काबिल एहतराम फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इसके अलावा जो है इनके जो इंट्रोडक्शन में मैं इतनी चीज़ें बताना चाहूँ कि प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी खिदमात जो हैं उसके उसके सिले में इनको सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, पता नहीं कितने इम्तियाज़ात इनको दिए गए हैं। इसके अलावा जो है इसी हवाले से जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इनको अभी हालिया तौर पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इसके अलावा चाहे कराची में या पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद हो, तालीम हो, सेहत के मसाइल हों, हर जगह पे पीछे से इनका हाथ होता है, सामने नहीं आते, पीछे से हाथ होता है। बहुत सारे तालीमी इदारों के, हॉस्पिटल्स के ट्रस्टीज़ में से हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, बोर्ड मेंबर में से हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो हम प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी बोर्ड ऑफ मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ एक और काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर हैं बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी। बाइट बड़ा आसान सा वर्ड है, और वह आज हम बात करेंगे बेसिकली कि डायबिटिक फूड के हवाले से जो बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी है वो क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, और एक आम आदमी को जो है ना वो क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यासीन मलिक साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगा, सरदार यासीन मलिक साहब, ठीक है ना? अमूमन मतलब आज वो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। सरदारों का हम अमूमन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, पगड़ होता है, पीछे 10-12 गार्ड्स होते हैं, तो वो वाले सरदार और आप में सरदार में क्या फ़र्क है?
देखिए कि मैं खादिम वाला सरदार हूँ, खिदमत वाला, और आगे बस सरदार के आगे जी मत लगाएं, बाकी सब ठीक है। सरदार जी। एनीवेज सर ये बताइए, डायबिटीज़ बढ़ती क्यों जा रही है, आपका क्या ख्याल है? देखिए कि पहले हमारा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जितने ख़ास तौर से हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़, उनके अंदर भी माशाल्लाह ठीक ठाक बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खाने पीने की आदतें वही, ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के लोगों की, ज़ाहिर है वहाँ खजूर ठीक ठाक होती थी, तो चलते फिरते बहुत थे, तो वो मीठा खाने की आदत कंपेरेटिव हमसे वहाँ ज़्यादा है, और वो ज़रूरत भी थी। अब हो ये गया है कि वो मेहनत अपनी जगह कम है, खाने पीने की आदतें वही हैं, मीठा वही इस तरह खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो डायबिटीज़ अपने जगह बढ़ी रही, लेकिन सराउंडिंग कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है। तो यह तो है, पाकिस्तान की भी पोजीशन मैं समझता हूँ कि इससे कोई कम नहीं है। और एक बदकिस्मती ये है कि हम और बीमारियों के लिए तो चले जाती है, हमारे सर में दर्द है, आंखें ख़राब है, नाक ख़राब है, या आपको पेट में दर्द है। ये डायबिटीज़ जैसे कि आपने फरमाया कि भाई एक ऐसी बीमारी है, आपने तो बताया इसकी अम्मा है उम्मुल अमराज, और आपने एक दफ़ा कह दिया था भाई आपने तो ये तमाम बीमारी अम्मा और नानी दोनों ही है, दादी और नानी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसला ये है कि और चीज़ के लिए आदमी जाता है तो टेस्ट हो जाता है, बाई एंड लार्ज ये बीमारी तो एक्सीडेंटली पता लगती है। गया था किसी और ब्लड टेस्ट कराने के लिए, पता लगा कि सालों साल से होती है, सालों साल से होती है, पता ही नहीं होता। इसकी पता नहीं लगता सिम्टम क्या है क्या नहीं। एक बड़ी वजह, तकलीफ दे वजह ये है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइए, मैं बाइट के हवाले से आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, और डायबिटिक फूड के हवाले से आपका इदारा जो है या डायबिटीज़ के हवाले से खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, डायबिटीज़ जिसको हम साइलेंट किलर कहें, बिल्कुल सही, उम्मुल अमराज कहें, बहौल इनके मर्ज़ों की नानी या परनानी भी कह दें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। डायबिटीज़ उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है होती क्या है और उसका कैसे पता चलता है? जैसे आपने फरमाया और सरदार साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बेशुमार लोगों को उस वक्त पता चलता है जब वो किसी जगह पे किसी और काम के लिए गए थे डॉक्टर के पास, और उन्होंने आँखों के मुआयना करवाया कि वो कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन पता ये चला कि उस वक्त उनको ये डायग्नोज हुआ कि भाई इनको तो डायबिटीज़ भी है और वो तो बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ के कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो लाए गए अस्पताल में, तो उस वक्त पता चला कि ये तो इनको तो डायबिटीज़ भी है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डेंगू का सुन रहे थे, तो डेंगू के पेशेंट आया, जब उसको चेक किया गया तो उस पर डायबिटीज़ भी थी। 50% एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो है वो किसी न किसी कम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, और वो उस वक्त तक, यानी वो कितने अरसे से उनको डायबिटीज़ थी उन्हें नहीं पता, क्योंकि तकलीफ़ तो हुई नहीं, कुछ दर्द तो कुछ हुआ नहीं, तो उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि वो क्यों डॉक्टर के पास जाएं या किसी सिलसिले में क्यों मालूम करें। लेकिन जब चाहे किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया और वहाँ उसने उनकी मेडिकल चेकअप कराया और उस चेकअप में पता चला कि ये तो डायबिटिक है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर वो पूरी एक सबसे पहला स्टेज तो वो डिनाइल का होता है कि भाई नहीं मुझे नहीं हो, बिल्कुल मुझे नहीं हो सकता, बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, आपका ग्लूकोमीटर ठीक नहीं, आप यकीन करें, बहुत अच्छी बात कर दी उन्होंने, फालतू में पैसे बना रहे डॉक्टर कि ज़्यादा तो कहते हैं कि सर वो हम तो आए थे, फ्री कैंप था, हमने बकाई इंस्टीट्यूट में फ्री डायबिटिक कैंप हो रहा था, हमने करा, लेकिन हो सकता है आपके ग्लूकोमीटर सही नहीं। मुझे तो हमारे ख़ानदान में कभी किसी को नहीं हुई। अच्छा, ये सारी बातें बिल्कुल फेक है, यानी कि अगर किसी ख़ानदान में नहीं हुई तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको नहीं हो सकती। अगर कोई डायबिटीज़ की दो अक़साम में से जो पहली किस्म है डायबिटिक टाइप 1, वो तो चलिए एंटीबॉडीज़ के बनने से हुई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन टाइप 2 जो है वो तो फैमिली में भी रन करती है, वो तो नस्लों में चल रही है, नस्लों में चल रही होती। और अगर किसी को पता भी चल जाए तो वो कहता है कि नहीं मेरी खाला को थी, मामू को तो नहीं है, तो मैं तो सेफ़ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग बहुत सारी बातें मालूम होने के बावजूद उस पर चूँकि अमल पैरा नहीं होते, यानी आपने बहुत सही फरमाया था कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, लेकिन अब इस तर्ज़ ज़िंदगी की जो तरजीहात हैं उसके लिए हम तैयार नहीं। अच्छा, ये बताइए ज़रा सा वो बहुत से लोग देख रहे होंगे और आप हो सकता है कि आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद
अपने डायबिटीज़ को चेक करवाने के लिए जाएं, क्या तरीका है अगर किसी को अपने आप को चेक करवाना है, डायबिटीज़ का कौन सा टेस्ट रिलायबल है और किस बेसिस पे या किन रीडिंग्स पे कह सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं या डायबिटिक हैं? बहुत आसान है। अगर किसी शख्स ने रात 10 बजे तक खाना खाया और वो सुबह 8 बजे जाकर के एक फास्टिंग ब्लड शुगर कराता है और उसके लिए वो लेबॉर्ट्री में उसका 1.5 सीसी ब्लड ले लिया गया और उसने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद वो अगर उसकी शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो नॉर्मल है। ओके। लेकिन अगर वो 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर के दरमियान है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी प्री डायबिटिक स्टेज में टेंडेंसी हो गई है बहुत ज़्यादा, जितना वो 125। लेकिन अगर वो 126 है तो ये बात कन्फर्म है कि वो डायबिटिक है। क्या एक रीडिंग में? हाँ, ये दो मसले हैं। अगर कोई शख्स पहली मर्तबा उसको पता चलता है कि वो 126 आया है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन भी उसकी कंसेक्यूटिव टेस्ट करा लिया जाए, या उसी के साथ उसका HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन पे टेस्ट किया वो भी करा लिया जाए। अच्छा, ये पूछेंगे HbA1c क्या है, और ये भी पूछना चाहेंगे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या सबको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या वो एक, जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, अगर वो गुजार सकते हैं तो कैसे गुजार सकते हैं? और डायबिटिक जी आपकी इजाज़त हो तो सर एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आपसे शुरू करूँगा। नाज़रीन, बात हो रही है खुसूसन आज जो टॉपिक है वो डायबिटिक फुट है, और ये आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी होती है ये हाथ और पाँव, और एक बीमारी की वजह से जिसके साथ हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सोचें किसी का पाँव काट दिया जाए, ये कितनी तकलीफदेह बात होगी। इस पाँव कटने से बचाने के लिए, या इस कैसे पता चलेगा कि आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आज ये प्रोग्राम हो रहा है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।